जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव को लेकर सामने आ रही है। 244 मतदान केंद्रों में 117 पदों के लिए 70% लोगों ने मतदान किया। गरियाबंद में सर्वाधिक वोट पड़े हैं। दरअसल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत 117 पदों के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। किसी भी मतदान केंद्रों में पुनर्मतदान की स्थिति नहीं बनी। सभी मतदान केंद्रों की बात करें तो मतगणना का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। सभी 244 मतदान केंद्रों से मतदान दलों की सुरक्षित वापसी भी हो चुकी है। पंचायत उपचुनाव के अंतर्गत राज्य के 21 जिलों में पंच, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य के 117 पदों के लिए मतदान संपन्न हुआ है। इसमें जनपद सदस्य के लिए 3, सरपंच के लिए 62 और पंच के 52 पदों पर निर्वाचन हुआ है। इन पदों के लिए हुए मतदान में दोपहर 3 बजे तक औसतन लगभग 70% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान में महिलाओं, दिव्यांगों और मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है। इसके अलावा बात करें तो गरियाबंद में सर्वाधिक 82.49% मतदान संपन्न हुआ। इसके अलावा चुनाव में यहाँ पर लगभग 1500 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। और अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर बिलासपुर में लगभग 75% के आसपास मतदान हुआ। मुंगेली में लगभग 56% के आसपास, जबकि जांजगीर चांपा में 58। ठीक इसी प्रकार के यहाँ पर आंकड़े जो है निकल कर सामने आ रहे हैं विभिन्न जिलों के लिए। कोरिया में मुख्यमंत्री ने खोला सौगातों का पिटारा। जनकपुर बनेगा नगर पंचायत। रामदहा नया पर्यटन केंद्र होगा। रामगढ़ में मिनी स्टेडियम की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। भेंट मुलाकात के लिए कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणाएं की है। बहरासी गांव की चौपाल में मुख्यमंत्री ने जनकपुर गांव को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की। वहां उन्होंने रामदहा को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने की घोषणा भी की। रामदहा में बहुत ही सुंदर एक वाटरफॉल भी है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब जल्द ही रामदहा में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब बहरासी रामगढ़ से होकर रजौली पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री ने यहां पर बात करें तो यहां पत्रकारों से रायपुर में चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि रायपुर के सरगुजा संभाग के सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर और जसपुर जिला कंप्लीट हो गया है। अब कोरिया जिला ही बच पाया है। वहां जा रहा हूं। इस बीच एक दिन के लिए रायपुर आना है क्योंकि रथ यात्रा भी है। 1 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी आएंगे और उनके विधायकों के साथ मुलाकात होनी है। फिर 3 जुलाई को कोरिया जिले की एक विधानसभा सीट और गोरिया पेंडा मरवाही को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा कहा गया है कि इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बहुत सी योजनाओं को लेकर लोगों को जानकारियां मिल रही हैं। वही जनता की परेशानी, उनके बारे में हम लोग भी निर्णय ले पाते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर कई सारी घोषणाएं भी हुई है, जिसमें यहाँ पर कुंवारपुर और नागपुर को उप तहसील का दर्जा दिया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में देवगुड़ी के निर्माण के लिए 5-5 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है। जनकपुर कोटाडोल सड़क के प्रभावितों के मुआवजे के लिए 3 करोड़ रुपए की घोषणा भी हुई। क्षेत्र के बिजली विहीन 26 गांवों में बिजली भी पहुंचाई जाएगी। केल्हारी में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोली जाएगी। इस प्रकार ढेर सारी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री द्वारा करी गई हैं। छत्तीसगढ़ में सुस्त पड़ा मानसून। गर्मी बढ़ने से घरों में एक बार फिर से चलने लगे हैं एसी और कूलर और इसकी वजह से बिजली की डिमांड भी बढ़ चुकी है। छत्तीसगढ़ में घटी मानसून बारिश के चलते एक बार फिर से बिजली की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। लोगों के घरों में कूलर और एसी एक बार फिर से चालू हो गए हैं। बिजली वितरण कंपनी के मुताबिक बात करें तो पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ में बिजली की डिमांड लगभग 3600 मेगावाट थी, जो लगभग 4200 मेगावाट हो गई है। अब बात करें तो बढ़ी हुई डिमांड के बाद भी प्रदेश बिजली के मामले में सरप्लस है। सरप्लस बिजली दूसरे राज्यों को भेजी जा रही है। इसके अलावा वितरण कंपनी के एमडी मनोज खरे के मुताबिक बात करें तो अगर आने वाले दिनों में बारिश नहीं होती है तो बिजली की डिमांड और भी बढ़ती जाएगी। ऐसी स्थिति में दूसरे राज्यों को दी जाने वाली सरप्लस बिजली पर रोक लगानी पड़ सकती है।
रेत का रेट अब अनकंट्रोल होता नजर आ रहा है। जब जब घाटों पर छापे पड़े हैं तब तक रेत की कीमतें बढ़ी हैं और इस बार भी लगभग 2000 के आसपास नजर आ रहा है। रेत घाटों पर छापे के बाद अब कीमत कम होने के बजाय एक बार फिर से अब इसकी कीमतें बढ़ गई हैं। छापों के पहले एक गाड़ी हाईवा 8000 से मिला करता था, जो अब 10,000 रुपये प्रति हाईवा भी मिल रही थी। लेकिन अब बात करें तो छापे के बाद से यही जो रेत के दाम हैं वो 12,000 से 14,000 रुपये तक हो रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब अब बात कर लेते हैं पिछले 2 सालों की, तो जब जब रेत घाटों पर छापे पड़े हैं तब तब रेत की कीमत ठीक इसी प्रकार से बढ़ी है। रेत सिंडिकेट का कहना है कि रेत घाटों से रेत निकालने का काम बंद हो चुका है। वहीं अभी भी बात करें तो रेत दी जा रही है, जिसका स्टॉक किया गया है। इस वजह से रेत की कीमत बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने रेत घाटों पर ताबड़तोड़ छापे मारे हैं, लेकिन एक दिन की कार्यवाही के बाद मामला पूरी तरीके से ठंडा पड़ गया है। जिन गाड़ियों को पकड़ा गया था उनसे जुर्माना लेकर उन सभी गाड़ियों को छोड़ दिया गया है। प्रशासन की सख्ती का एक असर ये भी जरूर हुआ है कि रेत घाटों पर अवैध खनन बंद हो चुका है। लेकिन अब बात करें तो अब जिले के मुख्य रेत घाटों में कागदेही, पारागांव, चपरेल, इसके अलावा बात करें चिखली, हरदीडीह की, तो इसके समेत आसपास के सभी रेत घाटों से अब मशीनें हटा ली गई हैं। एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर के हम आपके लिए आए हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में लगभग 2200 अनाथ बच्चे ऐसे हैं जिनकी गोद की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आवेदन 5-5 साल से पेंडिंग बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 14 संस्थाओं और आश्रमों में 2200 से ज़्यादा अनाथ बच्चे हैं जिन्हें माता पिता का इंतजार अब भी है। इन्हें गोद लेने के लिए 723 लोगों ने प्रदेश से ही आवेदन कर रखा है। देश विदेश के आवेदन भी बड़ी संख्या में हैं, लेकिन गोद देने की प्रक्रिया इतनी पेचीदा है कि राज्य की जिम्मेदार एजेंसी इनमें से केवल 97 बच्चों को ही गोद दे सकती है। एडॉप्शन की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि गोद देने वाले माता पिता को अपने नंबर के लिए वर्षों का इंतजार करना पड़ रहा है। इसके अलावा नंबर आने पर अभिभावक को यह विकल्प ही नहीं मिलता कि लड़का मिलेगा या लड़की, क्योंकि उस नंबर पर जो बच्चा है उसे गोद देने का नियम है। अगर किसी कारण से अभिभावक इस मौके को छोड़ते हैं तो उसका नंबर नए सिरे से लगता है। छत्तीसगढ़ में ऐसे कई मामले हैं जिनमें अभिभावक गोद का आवेदन देकर 5-5 सालों से भी अधिक समय से इंतजार कर रहे हैं, पर उन्हें बच्चा अब तक नहीं मिल पाया है। इसके अलावा खरीद फरोख्त में यहाँ पर एक प्रोसेस जो है फंसा हुआ है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के मुताबिक बात करें तो कोलकाता के रहने वाले प्रोफेसर दंपति ने बालिका गोद लेने के लिए कारा में अर्जी दी है। उन्होंने 12 साल की नाबालिग जन्मी बच्ची को मिली है, लेकिन कारा के अफसरों ने ये कहकर बच्ची को गोद देने से मना किया कि खरीद फरोख्त की आशंका है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना की सख्ती नजर आ रही है। प्रदेश के सभी एयरपोर्ट पर अब कोविड की जांच होगी। बॉर्डर चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तैनात करी जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी सख्ती लौट आई है। सरकार ने अब सभी हवाई अड्डों पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जाँच करने को कहा है। बॉर्डर चेक पोस्ट पर भी कोरोना जाँच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम अब जो है तैनात हो चुकी है। इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर बीतने के बाद सरकार ने हवाई अड्डों पर जाँच की अनिवार्यता वाला आदेश वापस ले लिया था, लेकिन एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग ने बीते दिन कोरोना संदिग्ध 10,268 नमूनों की जांच की और इस महीने बात करें तो एक दिन में हुई यह सबसे अधिक नमूनों की जांच थी। इस दौरान लगभग 125 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद राज्य सरकार अब हरकत में आ चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को एक गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें अब कोरोना सख्ती को बरतने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा राज्य के सभी हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों का कोविड सैंपल चेकिंग होता है और इसी तरह अन्य राज्यों से अंतर्राज्यीय बॉर्डर के चेक पोस्ट के माध्यम से आने वाले जो भी यात्री हैं, इनका भी यहाँ पर कोविड टेस्ट होने वाला है। वैकेंसियां इतनी कम है, लेकिन नौकरी की चाह इतनी ज़्यादा है कि अब पंजीयन कराने के लिए लगातार बेरोजगारों की भीड़ टूटती पड़ती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा तकरीबन लगभग बात करें तो यहाँ पर प्यून की वैकेंसियां निकाली गई हैं, जिनके लिए अभ्यर्थियों के लिए जीवित पंजीयन मांगा जा रहा है। अंतिम तिथि 2 जुलाई है और इसके चलते पंजीयन कराने के लिए लगातार भीड़ उमड़ती नजर आ रही है। 1000 से ज़्यादा लोग पंजीयन कराने महज जांजगीर चांपा जिले के आंकड़े की बात करें तो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ठीक इसी प्रकार के हालात प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में देखने को मिल रहे हैं। इस दरमियान
बेरोजगारी की मार इतनी है कि इंजीनियरिंग से लेकर के PGDCA और MSc करने वाले भी अब भृत्य के लिए बनने के लिए कतार में खड़े हो गए हैं। जिला रोजगार कार्यालय के मुताबिक बात करें तो अब 1000 से अधिक लोगों का पंजीयन बीते दिन ही किया गया। ऐसे में तकरीबन बात करें तो 1000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ बीते दिन लगी हुई थी। और CGPSC में भृत्य के अलावा स्थानीय स्तर पर ही जिला न्यायालय में चतुर्थ वर्ग श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए भी वैकेंसियां निकाली गई हैं। आवेदन की अंतिम तिथि लगभग 15 जुलाई है और इस वजह से भी पंजीयन कराने के लिए बेरोजगारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। और अब कोरोना काल में भी वैसे भी वैकेंसी कम ही निकल पाई थी। अब वैकेंसी निकलने पर आवेदन करने के लिए भी लगातार भीड़ टूट पड़ रही है। अब बात कर लेते हैं, कड़ी धूप में अभ्यर्थी पंजीयन कराने के लिए लाइन में लगे हुए थे। ज्यादातर युवाओं ने बताया कि CGPSC के द्वारा जो भृत्य पद पर भर्ती की जा रही है वे लोग उसमें आवेदन के लिए अपना रोजगार पंजीयन जीवित करने के लिए कतार में खड़े हैं। छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, जहां पर 19 जिलों के कलेक्टर सहित 37 IAS का ट्रांसफर किया जा रहा है। सौरभ कुमार की जगह अब सर्वेश्वर भूरे यहां पर राजधानी की कमान संभालने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं, यहां पर अब जो है एक प्रशासनिक फेरबदल हुआ है छत्तीसगढ़ में और भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS संवर्ग के 37 अफसरों का तबादला हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने इस साल का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिखाया है। इनमें 19 जिलों के कलेक्टर भी शामिल है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बीती शाम को जारी एक आदेश के मुताबिक रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार को अब बिलासपुर का कलेक्टर बना दिया गया है। वही सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे जो पहले यहां पर दुर्ग के कलेक्टर थे, उनको अब बदल करके रायपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। भूरे अभी तक दुर्ग के जिले कलेक्टर के रूप में कार्यरत थे। कोरबा कलेक्टर रानू साहू को वहां से हटाकर रायगढ़ का कलेक्टर बना दिया गया है। वही सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा को कोरबा कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा को भी बदल दिया गया है। सिन्हा को अब जांजगीर चांपा का कलेक्टर बनाया गया है। वही ठीक इसी प्रकार के यहाँ पर फेरबदल अब विभिन्न सभी जिलों में करे गए हैं। अब सभी सरकारी कार्यालयों कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगने वाली है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले इसकी घोषणा भी हुई थी, जिसके बारे में हमने आपको नोटिस भी दिया हुआ था। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को लेकर एक अहम आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत अब सभी सरकारी कार्यालयों कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगानी अनिवार्य होगी। इसे लेकर के विभाग ने छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर भी जारी कर दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश लिखित रूप से जारी कर दिया है। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी शासकीय कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो को प्रमुखता से स्थान दिए जाने का फैसला किया है। अब राज्य में कोई भी सरकारी कार्यक्रम होंगे उसमें छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को भी स्थान दिया जाएगा। इसे लेकर भूपेश बघेल ने ट्वीट करके भी जानकारी साझा की है। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के विधायक का अग्निपथ योजना पर एक विवादित बयान सामने आ रहा है। विक्रम मंडावी बोले कि जैसे बिहार में गाड़ियां जलाई जा रही हैं, ऐसा विरोध सब जगह होना चाहिए। बीजापुर से कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी का एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस की तरफ से सोमवार को एक किए गए सत्याग्रह आंदोलन के दौरान यह बयान विक्रम मंडावी ने दिया था। अब इस मामले में सियासी तूल पकड़ लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बयान के बाद अब उन पर कार्यवाही की मांग की जा रही है। दरअसल बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने अब हर विधानसभा क्षेत्र में अग्निपथ योजना के खिलाफ सोमवार को एक सत्याग्रह आंदोलन किया था और इसी बीच इसका कार्यक्रम यानी कि बीजापुर में भी कार्यक्रम हुआ। वहाँ के विधायक विक्रम मंडावी कार्यक्रम में पहुंचे। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए विधायक ने कह डाला कि जैसे बिहार में युवा गाड़ी जलाकर अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, सब जगह इसी तरह से विरोध होना चाहिए। विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि अग्निपथ योजना के विरोध में हम भी समर्थन करते हैं और सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। विधायक के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी से वायरल चल रहा है।
जीएसटी में संरक्षित राजस्व खात्मे पर छत्तीसगढ़ को आपत्ति नजर आ रही है। टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि गैर उपभोक्ता राज्यों को इससे भारी नुकसान है। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में अगले महीने से एक बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। उनमें से एक राज्यों के लिए 14% यानी कि सुरक्षित रिजर्व राजस्व अथवा क्षतिपूर्ति का खात्मा है। यह व्यवस्था 30 जून से खत्म हो रही है। जीएसटी परिषद की बैठक ठीक ठाक पहले छत्तीसगढ़ ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर वीडियो को लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है।